दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंट के बारे में। एंड्रॉयड स्टूडियो में इंटेंट क्या होता है एंड इसका आपको कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंटेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपनी कोई एक ऐप। तो हमने कैल्सी नाम से ये ऐप बनाई थी, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल ऐप है, यहाँ पर सिर्फ एक पेज एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ये वाला पेज। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि केवल और केवल एक एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। एंड्रॉयड की टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कोई दूसरी ऐप। लेट्स सपोज दिस कैलेंडर। देखिए कैलेंडर को मैंने यहाँ पर ओपन किया तो एक पेज मेरे पास यहाँ पर ओपन हुआ है। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास ये एक दूसरा पेज ओपन होके आया है, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर देती हूँ, अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया नरका 14 पर तो एक दूसरा पेज ओपन होके आया है। मीन्स यहाँ पर 3 पेजेस, अभी जो मैंने आपको ओपन करके दिखाए हैं 3 पेजेस ओपन किए हैं, यानी कि यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो जब हम किसी एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जब हम एक पेज के थ्रू दूसरे पेज पर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ होता है, दैट इज़ इंटेंट। यानी कि जब इस पेज पर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इस बटन पर यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास ये दूसरा पेज ओपन होके आया है। तो यहाँ पर इस बीच में क्या कंपोनेंट यूज़ हुआ है, इंटेंट। ठीक, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको और बताती हूँ। देखिए यहाँ पर और भी कुछ हमारे पास बटन्स हैं, जैसे क्रिसमस के लिए यहाँ पर एक बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक नया पेज ओपन हुआ है। तो ये क्या है, एक नई एक्टिविटी है। तो हमें इस वाले पेज से, यानी कि इस होम पेज से क्रिसमस ईव वाले पेज पर जंप करने के लिए जो यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ हुआ है उसको हम लोग कहते हैं इंटेंट। ठीक, अब हमारे पास इंटेंट होता है 2 टाइप का, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, जब हम एक ही एप्लीकेशन में 2 पेजेस में जंप करते हैं। मींस जैसे कि मान लीजिए ये एक कैलेंडर एप्लीकेशन है। अब मैंने इसके ये वाले क्या लिखा है, वैसाखी पर मैंने क्लिक किया इस वाले बटन पर तो मेरे पास ये एक पेज ओपन होके आया है। तो ये पेज जो एग्जिस्ट करता है सेम ऐप में एग्जिस्ट करता है, राइट। ऐसे ही मान लीजिए मैंने क्लिक किया क्रिसमस ईव पर तो ये वाला जो पेज एग्जिस्ट करता है ये भी एग्जिस्ट करता है सेम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो इंटेंट यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, आप इम्प्लिसिट इंटेंट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। और जैसे हम चलते हैं मैसेजिंग पर, ये वाली ऐप है हमारे पास। तो ये एक पेज हमारे पास ओपन हुआ है, यानी कि एक एक्टिविटी है हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने सर्च पर क्लिक किया, देखिए तो सेम ऐप में मेरे पास ये दूसरा पेज ओपन हुआ है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं। तो ये क्या चीज़ था, हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है। बट अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, यहाँ यानी कि मुझे किसी को मैसेज लेट सपोज सेंड करना है, तो मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया और मैं अब क्लिक करती हूँ इस पर अटैच साइन पर। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ गए। मैं ये सब चीज़ें इनमें से जो भी चाहूँ कुछ भी अटैच कर सकती हूँ। तो लेट सपोज मुझे अटैच करना है पिक्चर्स को, तो इसने अब मेरे पास क्या ओपन कर दिया, ये गैलरी ओपन कर दिया। यानी कि अब ये जो एप्लीकेशन, यानी कि हम कौन सी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे थे, मैसेजिंग पर, तो उस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है गैलरी तो हमारे पास अदर ऑप्शन है। ठीक है, गैलरी हमारे पास जो है ये मैसेजिंग से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, हमारे पास मैसेजिंग एक अलग एप्लीकेशन है और गैलरी हमारे पास अलग एप्लीकेशन है, राइट। तो जब हम किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू दूसरी एप्लीकेशन पर जंप कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट करती हूँ, मैसेजिंग एप्लीकेशन में ही करती हूँ। हमने मैसेजिंग एप्लीकेशन को ओपन किया तो हमारे पास एक ये एक्टिविटी ओपन होके आई है। अब मैं अगर यहाँ पर किसी ऐसे बटन पर क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया सर्च पर, तो मेरे पास सेम एप्लीकेशन अभी भी ओपन है बट पेज डिफरेंट है, एक्टिविटी डिफरेंट है। तो यहाँ पर कौन सा इंटेंट यूज़ हुआ है, एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पर 3 ये जो डॉट्स आ रहे हैं इन पर क्लिक किया, सेटिंग्स पर मैंने क्लिक किया, तो अगेन ये मेरे पास जो सेटिंग आई है वो आई है मैसेजिंग की सेटिंग आई है। ठीक है, तो सेम एप्लीकेशन में, तो अगेन यहाँ पर कौन सा इंटेंट यूज़ हुआ है, एक्सप्लिसिट इंटेंट। बट मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करती हूँ, अगेन मेरे पास देखिए ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मेरे पास अगेन मैसेजिंग एप्लीकेशन की है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा इंटेंट है, एक्सप्लिसिट इंटेंट।
बट अगर मैं यहाँ पर अटैच साइन पर क्लिक करती हूँ और मैं जाती हूँ वीडियोज़ पर, तो अब इसने यहाँ पर ओपन किया गैलरी को। तो यानी कि अब यहाँ पर कौन सा इंटेंट यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट का। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए जस्ट मैंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर इंटेंट अंडरस्कोर एग्जाम्पल के नाम से, जिसमें मैंने एक ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, जस्ट नेम और एक पासवर्ड फील्ड यहाँ पर लगाया है और एक यहाँ पर मैंने बटन लिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी आईडी सेट कर देते हैं। इसकी ले लेते हैं ET1, पासवर्ड फील्ड के लिए हम लोग ले लेते हैं ET2 और बटन के लिए हम लोग ले लेते हैं P। ठीक है, अब चलते हैं हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको करेंगे हम इनिशलाइज, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे एडिट टेक्स्ट फील्ड के लिए और बटन फील्ड के लिए। सो यहाँ पर क्या किया है, देखिए मैंने दोनों एडिट टेक्स्ट फील्ड्स के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और बटन के लिए यहाँ पर एरर आएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, जस्ट इंपोर्ट करना है इन दोनों क्लासेस को, एडिट टेक्स्ट एंड बटन क्लास को। उसके बाद यहाँ पर ET1, ET2 एंड B के लिए हमने फाइंड व्यू ID फंक्शन का यूज़ किया है। अब क्यों यूज़ किया है, दैट यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। अब देखिए हमारा पर्पस क्या है, पर्पस हमारा ये है कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट एंटर करता है और फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करता है, तो वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा। अदरवाइज़ उसके पास कोई भी टोस्ट मैसेज हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर दोनों चीज़ें करेक्ट हैं तो हमें दूसरी एक्टिविटी पर जाना है या फिर दूसरे पेज पर जाना है, तो हमें उसको क्रिएट करना होगा, राइट। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे, सेम एप्लीकेशन में हमें एक्टिविटी 2 क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जावा पर आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर क्लिक कीजिए, एक्टिविटी पर हम जाएंगे, एक एम्प्टी एक्टिविटी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और नाम हम मेन एक्टिविटी 2 ही रहने देते हैं। अदरवाइज आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। तो ये हमारे पास मेन एक्टिविटी 2 भी आ गई है और इसके लिए हमारे पास XML फाइल भी आ गई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक मैसेज आप प्रिंट करवा लीजिए। सिंपल एक टेक्स्ट व्यू हम लोग ले लेते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट में एक हमने टेक्स्ट व्यू लिया यहाँ पर। ठीक, अब हम चलते हैं फिर से मेन एक्टिविटी 1 में। सो यहाँ पर हम बटन B पर लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि जब हम बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसका कोड अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन में क्या लिखा है, सबसे पहले हमने जो भी ET1 और ET2 टेक्स्ट फील्ड्स में, ET1 और ET2 टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा आएगा उसको हमने सेव कर लिया है 2 पैरामीटर्स में, 2 वेरिएबल्स में। N में हमारे पास आ जाएगा यूज़र नेम जो भी यूज़र एंटर करता है और P में हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। ठीक, ये सिंपल हमने कैसे लिखा है, जो कि हमने यूज़ किया था जावा में, जब हमने जावा एफएक्स यूज़ किया था तब हमने ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज़ की थी। अब हम सबसे पहली कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ET1 में यानी कि फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में अगर हमारे पास दीपाली एंटर किया जाता है और सेकंड टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास अग्रवाल एंटर किया जाता है, आई थिंक आप लोग अगर आपको जावा आती है तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। जस्ट वो क्या कर रहा है कि ET1 में जो भी टेक्स्ट आएगा उसको किससे कंपेयर कर रहा है, दीपाली से, और ET2 में जो भी कंटेंट आएगा उसको कंपेयर किया जा रहा है अग्रवाल से। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आती हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इंटेंट वहाँ पर लगाना है और हमें जाना है एक्टिविटी 2 पर। तो हम यहाँ पर अब इंटेंट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटेंट के लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इंटेंट i = न्यू इंटेंट, और पैरामीटर में हम यहाँ पर 2 चीज़ें पास करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर में हम यहाँ पर देंगे जो भी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी कि आप कह सकते हो हमारे पास बेस एप्लीकेशन है, तो यानी कि वो कौन सी एप्लीकेशन है, मेन एक्टिविटी। और सेकेंड पैरामीटर में आप पास करेंगे कौन सी एक्टिविटी का नाम जिस पे आप जंप करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं मेन एक्टिविटी 2 पर जंप करना, तो वहाँ पर हमने सेकंड पैरामीटर में हमने उसकी क्लास को यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, इस आई एक्टिविटी को हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी आई।
ठीक, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया है एक इंटेंट। अब हम बाकी सारी कंडीशंस यहाँ पर लगाते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड कंडीशन लगाई है कि अगर टेक्स्ट फील्ड 1 या टेक्स्ट फील्ड 2 दोनों में से कोई भी एम्प्टी रहता है, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों, तो अगर उन दोनों में से कोई सा भी एक एम्प्टी रहता है तो हम लोग वहाँ पर एक टोस्ट मैसेज दे देंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर रिक्वायर्ड। अदरवाइज थर्ड कंडीशन कौन सी होगी कि या तो यूज़र नेम गलत है या फिर पासवर्ड गलत है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया है, एक टोस्ट मैसेज दिया है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ये टोस्ट मैसेज कैसे आया है, क्या क्या मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसका वो वाला वीडियो देख सकते हैं फॉर रेफरेंस अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो। ठीक, तो ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन आ गई है, इसको हम करते हैं सेव और मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करती हूँ अपने सिस्टम से। तो ये देखिए मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इसमें कुछ भी ब्लैंक है अभी दोनों चीज़ें, सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ। अब मैं इसमें करेक्ट वैल्यूज डालती हूँ, OKAGARWAL सबमिट। अगेन इट्स शोइंग इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जबकि मैं पासवर्ड अब करेक्ट यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। तो देखते हैं शायद कुछ मिस्टेक है अभी हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर जो मैंने इफ कंडीशन लगाई है यानी कि करेक्ट वाली वैल्यूज़ के लिए जो मैंने कंडीशन लगाई है उसमें मैंने वैल्यूज़ को कंपेयर किया 81 और 82 से, जबकि हमने इनकी वैल्यूज़ इसमें सेट किया है n और 3 में। तो इसमें क्या कर रहा था, वो बार बार इस कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा था और एल्स वाली कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड अगेन एंटर करती हूँ और करेक्ट पासवर्ड मैं एंटर करती हूँ यहाँ पर, देखते हैं क्या आता है, सबमिट। तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया है। तो यहाँ पर इंटेंट जो कंपोनेंट था उसका यूज़ हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक गाइस आप लोग को क्लियर होगा कि अगर आपको इंटेंट का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है वो इम्प्लिसिट इंटेंट का एग्जाम्पल है या फिर एक्सप्लिसिट इंटेंट का। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ऐसी सीरीज़ लेके आती रहती हूँ। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तक के लिए थैंक यू, गुड लक।